प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रियासी में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की हुई मौत। उमर अब्दुल्ला ने सभा को किया संबोधित। कहा, कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी के लिए आतंकी हमलों में बढ़ोतरी उचित नहीं। पहलगाम में पवित्र छड़ी मुबारक की प्रथम धार्मिक अनुष्ठान भूमि पूजन आज। बारामूला की भाजपा इकाई द्वारा डाक बंगला बारामूला में एक कार्यकर्ता बैठक का किया गया आयोजन। जावेद इकबाल काकू रहे मुख्य तौर से उपस्थित। नौशहरा में पेश आया एक सड़क हादसा। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की हुई मौत। कश्मीर के प्रसिद्ध सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशीद ने डीजीपी आर स्वैन के प्रति अपनी सस्ती राजनीति करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। रियासी में आज एक हादसा पेश आया जब एक बोलेरो कैंपर JK 206673 300 से अधिक फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य सवार थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और एक 3 साल की बच्ची को बचा लिया गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए JMC जम्मू रेफर कर दिया गया है। और वहीं मृतकों की पहचान मुकेश सिंह, तोशी देवी, सुनीता देवी, साई लांझन रियासी के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर शवों को निकाला गया। तो अब कंप्लीट होने वाला है। एक डेड बॉडी, साथ में हमारी दूसरी टीम के लड़के शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें 3 डेड बॉडीज़ थी, एक जेंट्स और 2 लेडीज़। अपने 2 लेडीज़ की डेड बॉडीज़ थी, तो टोटल 3 डेड बॉडीज़ थी। एक बच्चे की हमारे आने से पहले ही बच्चे को शिफ्ट कर दिया था। सिविल जो यहाँ से गुजर होंगे जो लोग, उन्होंने उनको शिफ्ट कर दिया था। इंजर्ड लड़की थी, छोटी बच्ची, तो वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा होगा। तो हमारा जो पुलिस का JNK पुलिस और साथ में CRP और ये सब का जॉइंट रेस्क्यू था, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया में रेस्क्यू हुआ। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू था, मतलब बरसात का मौसम है, और जिस हम घास को या किसी चीज़ को पकड़ के जिसके सहारे में हम नीचे उतरते थे, वही वहाँ से छूट जाता है। तो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से हमारी टीम और JNK पुलिस और CRP और सिविल लोगों ने मिलजुल के इस रेस्क्यू में हिस्सा लिया। कंडीशन को देख के हमने गाड़ी का, तो जिस तरीके से इस गाड़ी की कंडीशन है उसको देख कर गाड़ी की पहचान नहीं होती। गाड़ी काफ़ी उसकी हो चुकी है, लेकिन ऐसे कैंपर के लिए बोलते हैं कि जी कैंपर गाड़ी थी। तो उसका नंबर वगैरह हमने उसका फोटोज वगैरह लिया हुआ है कि गाड़ी क्या थी, नंबर क्या था, और यहाँ पे जो बंदे गिरे हुए थे उनके उसके स्नैप लिए हुए हैं। नहीं सर, ये तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे हमें PCR से इंफॉर्मेशन कवर होती है, रिपोर्ट हमें मिलती है कि आपने वहाँ टीम लेके वहाँ पे पहुँचना है, तो हम और हमारे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे टीम लेके पहुँचे, और स्थानीय पुलिस और साथ में CRP के सभी जवान ऑफिसर सभी यहाँ पे पहुँचे, और सिविल लोगों ने मिलजुल के इस रेस्क्यू में हिस्सा लिया, और काफ़ी दुख भरा ये हादसा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि हाल ही के दिनों में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी से विधानसभा चुनाव में देरी का कोई औचित्य नहीं होगा, जो 1996 में भी हुए थे। अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था।
सांबा के गुड़ासलाथिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और एनसी छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं पर भी उमर बरसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब का इस धरती पे वेलकम करते हैं, तालियों के साथ स्वागत। जनाब अजय सरोत्रा साहब और हमारे गुरु भी हैं। जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हुई थी, जो नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, यहाँ की माओं के साथ, बहनों के साथ वादे किए गए थे, वो वहीं के वहीं रह गए और आज हम यहाँ पे हैं। इत्तेफाक से पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेरा पहला जलसा है। उन इलेक्शनों में कुछ नतीजे हमारे हक में गए, कुछ में हम रह गए, लेकिन कम से कम उन इलेक्शनों में हमें अपनी ताकतों का और अपनी कमजोरियों का एहसास दिलवाया। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। सर, क्या जिम्मेवारी, किसको जिम्मेवार मानते हैं जो जम्मू में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं? जम्मू में जो आतंकी, देखिए ना, हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतज़ार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो पहले दिन से ये मीटिंग करनी चाहिए थी और हालात पे जो है काबू जो है करने की कोशिश करनी थी। ठीक, चलो। पवित्र छड़ी मुबारक की परंपरागत प्रथम धार्मिक अनुष्ठान भूमि पूजा रविवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुआ। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच रविवार को छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंची। यहां महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में भूमि पूजन और ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद छड़ी मुबारक को सूर्य मंदिर मटन ले जाया गया, जहां दोपहर में विशेष पूजा हुई। अंगारकाय नमः स्वाहा। ओम अंगारकाय ओम अंगारकाय नमः स्वाहा। 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 ओम अंगारकाय नमः सुविधाएं बेहतर सी नजर आने लगी हैं। शक्ल बन रही है कि काफी बड़ी संख्या में, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि 20,000 यात्री, 10,000 यात्री पहलगाम से और 10,000 यात्री बालटाल से प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। अभी हालांकि ये थोड़ी सी संख्या भी कम हुई, लेकिन प्रारंभ जब यात्रा हुई तो ये संख्या 20,000 से के अधिक थी, 22,000, 23,000 के करीब। तो हम अनुमान लगा सकते हैं। मैं ऐसे मार्तंड के पुरोहित उनको जानता हूं जिन्होंने मुझे बताया कि 14 डिग्री से अधिक उन्होंने अपने लाइफ टाइम में टेम्परेचर नहीं देखा। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कितनी बर्फबारी और कितना मार्ग ये दुर्गम रहा होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर चंदनवाड़ी
के ऊपर हम चलते हैं जब तो वहाँ एक पिस्सू टॉप है, तो पिस्सू नाम का दैत्य था, ऊपर नागा कोटी था, तो वहाँ पर असुरी शक्तियों का वास था। तो चूंकि वो यात्रा में विघ्न पैदा करते थे तो सबने मिलकर प्रार्थना की भगवान से कि हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी जो यात्रा है ये निर्विघ्न हो। तो ये 2 शटिकाएं जो शिव और शक्ति का स्वरूप है ये उनको प्रदान की। वास्तव में ये काष्ठ की शटिकाएं हैं, इनको रजत जड़ित हैं उनको सुरक्षित करने के लिए। तो ये उनको बताया कि आप नाग पंचमी के दिन पूजन करके रास्ते में आने वाले इन पड़ावों पर इसी सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन, जो कि इस वर्ष 19 अगस्त को है, आप जाके दर्शन करेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो निर्विघ्न होगी और आपके अभिष्ट की प्राप्ति होगी। तो ये छड़ी मुबारक इस तरह से इस यात्रा के साथ जुड़ी। आज ऐसे तो महात्मा या जब भी पूजन होता है, कोई विशेष अनुष्ठान किया जाता है, वहाँ पर सभी विश्व की ही कल्याण की कल्पना की जाती है और उनके लिए प्रार्थना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कि सभी जीव जो हैं वो सुखी हों, सभी प्राणी निरोग हों और सभी समृद्धि की ओर अग्रसर हों। तो आज भी हमने पूजन किया और आज भी हमने दुआ की, और जब हम अब श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के साथ पवित्र गुफा में जाएंगे। भाजपा इकाई बारामूला ने डाक बंगला बारामूला में एक कार्यकर्ता बैठक की। इस बैठक के अतिथि बीजेपी नेता जावेद इकबाल काकरू मौजूद रहे। इकबाल काकरू ने कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस बैठक में मदासर के उपाध्यक्ष मंजूर वानी ने भाग लिया। उनके साथ भाजपा नेता मंजूर अहमद भट्ट, डेजी रैना, डीडीसी पुलवामा और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। जावेद इकबाल काकरू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे यहां बारामूला संसदीय क्षेत्र को मजबूत करना चाहते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले हमारा डेजी रैना जी है जो पुलवामा की है, एक्स सरपंच। पे गामुक सैनिस गामस मज कुस यमन मिजाज रलान पान वन, आइडियालजी यमन रलान पान वन, यमन जन यह तेल कहें तेल आसमान ते आब आज खाला लीडरशिप फुकदान ये यारो लीडरस वाना ये बस आद था गोमुत गाड़ गु मारे कह वो ये रीजिक दिन वोल ते खुदा मारन वोल ते खुदा जिंद थावन वोल ते खुदा मार मिलिटेंट मार कुन जाय बनना चंद अगर न तुह ब्रोखो न तीव खुदा रसूल पगर इथे पे इरविन आय वन अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन तुमन मत यीटिस कालस न तुंद पंच सरपंच। मेरा ताल्लुक बारामूला से है, मैं इन गली कोचों में पला बड़ा हूँ। आपके साथ मिलने बैठने का सिर्फ यही एक मकसद था कि आपको ये बता दें कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी किस तरह से वाइब्रेंट हो सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी की भी जितनी योजनाएं हैं, अमित शाह जी का जितना भी कहना है, उनके जो वादे हैं कश्मीर के बारे में, उसके लिए बारामूला आना, कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत देखना, यहाँ के लोगों के साथ मिलना, उनके मसाइल सुनना, उनके हल तलाश करना, ये मेरा मकसद रहा है। और बारामूला के हवाले से मैं आपको फिर ये बात कहूँ, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे अपने लोग हैं, पला बड़ा यहाँ पर हूँ और आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था। देखिए जहाँ पे भी यहाँ पे जिनके भी वर्करों के जितने भी मसाइल हैं या जो उनके या डिमांड कहिए क्या भी आप उसको कहेंगे, वो सुने हमने, हम उनको हायरार्की तक पहुँचाएंगे और इनके इन मसाइल को, चाहे छोटा मसला है चाहे बड़ा मसला है, मिल बैठ के, ये हम एक परिवार है, हम एक ख़ानदान है, हमारी एक फैमिली है। इस फैमिली में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए जो है वो हम पूरी वो कोशिश करेंगे जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। सर, आप बारामूला के ओल्ड टाउन के हो, तो क्या आपका दौरा रहेगा वहाँ पे? ज़रूर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। ओल्ड टाउन मेरा, मैं तो वहाँ पे पला बड़ा हूँ। मैं तो इसके बगैर भी, अगर आज मैं यहाँ पे नहीं आता फिर भी जाता रहता हूँ। मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, लोगों से मिलूँगा, उनकी बातें सुनूँगा
और उनके मसाइल जो भी होंगे जेन्युइन होंगे उनके को हल करने की कोशिश की जाएगी। वाइब्रेंट नहीं, मैंने आपको ये कहा है कि वाइब्रेंट कम्युनिटी एक ऐसी जो एक छोटा मोटा ग्रुप है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों को पूरी क़यादत के साथ, आम लोगों को हुकूमती वक्त के साथ, आम लोगों को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वक्ती एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलाना, उनके साथ जोड़ना जो है ये वाइब्रेंट कम्युनिटी का काम है। और वाइब्रेंट कम्युनिटी का काम ये भी है कि जो हमारी डिस्टेंट कम्युनिटी है उनको आपस में मिलाया जाए और पूरी हुकूमत वक्त को ये बात बताई जाए कि किस तरह से लोगों के साथ जुड़ना है। अपने तमाम साथियों से नौशहरा में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इको वाहन का पीरबंदे से ठंडी कसी नौशहरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से राहत कार्य में जुट गई और सभी घायलों को नौशहरा अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। क्या हुआ सर? ये एक्सीडेंट सुबह 7:30 बजे ये गाड़ी कालाकोट से निकली थी। आगे तो पूछा नहीं क्योंकि वो जो जितने वो बंदे बीच में थे तो सब जख्मी है, बोलने की आदत तो है नहीं। नाम से एक ये इको गई थी, उन्हें मंगाई थी, कहीं स्पेशल जा रहे थे, ये नहीं पूछा कि रजौरी की साइड जा रहे थे या कि कहीं और जा रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो जो इको है उसका एक्सीडेंट हो गया। तो दौड़ के वापस आए, दुनिया सारे इकट्ठे हुए। वो पेशेंट ड्राइवर जो था उसका तो मौके पे वो बेचारे की डेथ हो गई। एक आदमी जो है वो नीचे रास्ते आते में नौशहरा में ला रहे थे, तो वो रास्ते में कनारा में जब पहुंचे उसकी डेथ हो गई। ये एक्सीडेंट कौन सी जगह हुआ सर? ये ठंडी कसी पीरबंदेसर चलना के ऊपर। पीरबंदेसर में? जी जी। कितने आदमी थे सर बीच में? आदमी तो इधर 3 बच्चे हैं, छोटे तो बाकी 4 हैं, पता नहीं या 5 हैं, दूसरे आदमी हैं। तो वो एक ड्राइवर जो था वो लाम का था रहने वाला, उसके तो वहीं मौके पे डेथ होगी। क्या नाम था ड्राइवर का? ड्राइवर का नाम तो पता नहीं, पूछा नहीं मैंने क्या नाम बोल रहे हैं। बबलू सर बताइए, ये जो हादसा हुआ कितने लोगों की जान? सर ये 9 आदमी गाड़ी में थे, 8-9 आदमी, जिनमें से 6 आदमी जो है यहाँ रेफ़र किया नौशहरा से, 2 तो वहाँ डेड हो गए थे। तो उनमें से 6 आदमी में से एक मास्टर जी हैं वो यहाँ डेड हो गए हैं। तो एक बच्चा वो भी सीरियस ही है तकरीबन, तो बाकी का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर। उनको भी छोटे हादसे का क्या कारण? वो यही बोलते हैं कोई कहीं कोई पता नहीं घर से थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर भी ठीक ही चल रहा था, कोई पसंद नहीं लगी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जैसे कि हमें सुबह मालूम हुआ कि एक इको कार JK 11G7794 जो कि ठंडी कस्सी से चल रही थी और उस गाड़ी को जम्मू जाना था, लेकिन रास्ते में वो नीचे गिर जाती है और मौके पर 2 शख्स ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है
और जो दीगर जो इंजर्ड थे उनको नशारा में ले जाया गया। नशारा से वो ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी, उनको जोरी में लाया गया, लेकिन रास्ते में एक शख्स की डेथ हो गई और दूसरा उसका शख्स का जो बच्चा था वो भी क्रिटिकल हालत बनी हुई है। बाकी 4 जो है वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अवामी वेलफेयर फोरम एनजीओ के महासचिव और कश्मीर के प्रसिद्ध सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशीद, राष्ट्रवादी फयाज अहमद वार और लोगों की कई सभाओं ने डीजीपी आरआर स्वैन और जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रति आभार व्यक्त किया। एक संदेश में शेख ने कहा, अनुच्छेद के निरस्त होने के बाद यूटी में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि घाटी में कुछ बुरे तत्व जो सम्मानित डीजीपी आरआर स्वैन के प्रति अपनी सस्ती राजनीति चला रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द उनसे रोकें, क्योंकि डीजीपी आरआर स्वैन एक भावुक अधिकारी रहे हैं जिन्होंने घाटी में शांति स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान उन्होंने एलजी प्रशासन और भारत के गृह मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए जो घाटी में शांति और सुख समृद्धि को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा डीजीपी साहब है आरआर स्वैन साहब, जिस तरह से डीजीपी पहले ये डीजीपी सीआईडी थे, तब भी इन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। हमेशा जो ये अली बाबा 40 चोर जमात यहाँ पे हैं, महबूबा मुफ्ती यहाँ जो इन्होंने यहाँ पे जो टेररिज्म फैलाया था, और आप देखिए कश्मीर में कितना अमन है, शांति है, पीस है। आज एक रेडी वाला जो है वो अपना काम अच्छे से कर पा रहा है। आज एक शॉपकीपर है जो 11 बजे 12 बजे 1 बजे अपनी दुकान बंद करता है। टूरिज्म को देखो आप, टूरिज्म को बूस्ट मिला। या हमारे जो है पूरे कश्मीर में आज अमन है, शांति है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वही आरआर स्वैन साहब है जो डोर स्टेप पे आए, कोपारा का दौरा किया, हर एक जगह पे गए। जो केस कोई हल नहीं करता था वो डीजीपी साहब ने घर आके ऑन ग्राउंड जाके वो हल किया। पूरा कश्मीर के युवा डीजीपी साहब के शाना बशाना खड़े हैं। हम सब डीजीपी साहब के आरआर स्वैन साहब के साथ खड़े हैं। कश्मीर का हर एक युवा आरआर स्वैन साहब के साथ है, शाना बशाना। हम जे.एंड.के पुलिस के जितना भी शुक्रगुजारी करें, या इंडियन आर्मी के या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का जितना भी हम शुक्रगुजार करेंगे वो बहुत ही कम है। जब यही हमारे सेना, यही हमारे जवान, जे.एंड.के पुलिस, खास करके जे.एंड.के पुलिस, इंडियन आर्मी, ये बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जब ये ऑन ग्राउंड काम करते हैं, तभी हम जैसे लोग, कश्मीर का हर एक युवा, बुजुर्ग, माएं, बहनें घर में अच्छे से आराम कर पाते हैं। आप देखिए डीजीपी साहब जैसा नेक दिल इंसान, रहम दिल इंसान हमने आज तक नहीं देखा है। कहीं पे भी कोई भी मसला होता है, डीजीपी साहब ऑन टू हमेशा रहते हैं। और आप देखिए जो यहाँ पे गनीलुन की ओर से अलबरक तंजीमें खड़ा की इन्होंने, या महबूबा मुफ्ती के बच्चे जो विदेश में पढ़ते हैं, या इन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजा। यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं, आप देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे मरबुजार में हैं। ये किसने किया? ये यहाँ की जो ये अली बाबा 40 चोर की पॉलिटिक्स थी, इन्होंने किया। हमारी जे.एंड.के पुलिस ने हमेशा कश्मीर युवाओं का साथ दिया, अमन का साथ दिया, पीस का साथ दिया, शांति का साथ दिया। इस वक्त हम डीजीपी साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आप देखिए महबूबा मुफ्ती वो क्या बयानबाजी करेगी, उसको तो ये देखना चाहिए कि कश्मीर जो 2019 के बाद जो बदल गया, जो 370 हटने के बाद जो कश्मीर है, आज नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है। आज एक युवा एंटरप्रेन्योर है, आज मेरी बहन एंटरप्रेन्योर है, आज हर एक युवा अपना कारोबार कर सकता है। आज कोई पैलेट नहीं है, आज कोई हड़ताल नहीं है, आज कोई काल नहीं है। गरुड़ वेलफेयर सोसाइटी आरएसपुरा की तरफ से रविवार को गांव हरिपुर रख में स्थित एक धार्मिक स्थल पर
पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर कांग्रेस नेता एवं डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी तथा एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि इस मौके पर पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत, संस्था के प्रधान पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद, पूर्व सरपंच कन्नू चंदबाल तथा युवा नेता रोहित भगत सहित काफी संख्या में संस्था के जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। छाया तो सारे देते हैं, नाम तो बता दो। नाम ये सब यूकलिप्टस की एक वो है, हाँ उसी का फैमिली में से है। आजकल जो सफेदा है ये भी 3-4 पानी लो सर, पानी सर डीएसपी साहब आओ इधर, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं है ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अपनी मांग रखी कि यहाँ पे तालाब था। वाटर बॉडीज़ के लिए बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि कोई पैसे की कमी नहीं है, और प्लांटेशन ड्राइव के लिए आपको प्लांट्स की कोई कमी नहीं है। सरकार इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ आप पॉलिटिकल एफिलेशन से उठ के बात करें तो कोई रोक टोक नहीं है और पूरी मदद की बात है। जहाँ तक आपने तालाब की बात किया, इसमें मैं आपको ये बता दूँ, माननीय एलजी जो मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम किया था और ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था, क्योंकि उन्होंने पीएमओ को एड्रेस करा था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके आदेश पे ये वाटर बॉडीज़ का उन्होंने कहा कहीं भी कोई कवर कर रहे, आप एक सिंगल एप्लीकेशन डाल देंगे, कोई एक आदमी भी उसको कोई कवर नहीं कर सकता। प्लांटेशन आपको पता ही है, मानसून का सीज़न अभी ऑनसेट हो रहा है और वन महोत्सव हम बचपन से मनाते आ रहे हैं। वन महोत्सव का बहुत गहरा एक महत्व है। कम से कम मतलब 1 साल 1 पेड़ ज़रूर लगाए, और क्योंकि पेड़ों से ही मतलब जीवन आगे चलता है, जीवन का संचार होता है। छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पेड़ से ही हमें मिलती हैं, और पेड़ तभी होंगे जब हम पेड़ लगाएंगे। लोगों को कि कम से कम 1 पेड़ 1 साल में 1 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वातावरण के लिए जो पेड़ है बहुत ही ज़रूरी है। आज आप देख ही रहे हो कि अभी हमारे मैदानी एरिया है, इसमें बारिश नहीं हो रही है, ये किसकी बदौलत है? ये पेड़ों की बदौलत है। इसलिए मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि एक पेड़ है जो 1 साल में 1 जरूर लगाएं, क्योंकि वातावरण में वो चेंजिंग हो। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बलदेवराज शर्मा ने तीसरी बार केंद्र सरकार में बनी मोदी सरकार के समर्थन के लिए दसानू के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और जिस तरह लोकसभा चुनावों में समर्थन दिया, उसी तरह अब की बार भी समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी असेंबली सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है, ताकि हम श्री माता वैष्णो देवी असेंबली सभी पंचायतों का विकास कर सके। मीडिया से बात करते हुए बलदेवराज शर्मा ने कहा कि आप सभी लोगों के प्रयासों से श्री माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा आरंभ हुई थी और अब श्राइन बोर्ड ने इस मार्ग पर मां दुर्गा के 9 मंदिर बनाए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में जैसे यात्रा चलती है वैसे ही लोग मां वैष्णो देवी की परिक्रमा कर सकेंगे। मंत्री ने किया गला करने लगे, स्वागत किया, वेलकम किया, असं लोग कदर नहीं रोके नहीं, और विदेशी में रखी थी एक छोटी का बैठक रखी थी वैसे हर कंस्टिट्यूएंसी के उपर असी आदेश होया कि जेडे भी उत्थे दे साबका मतलब मैंबर असैम्बली वो अपने पोलिंग स्टेशन उपर जान ते पोलिंग स्टेशन के लोगों कन्नै गल के करनी है कि एक तो तुसीं मुबारक देने में आ गए, मुबारक इस गल्ला देने आया कि 3 बारी मोदी जी उत्थे प्राइम मिनिस्टर बने, 3 बारी 2 बारी डॉक्टर जितेंद्र जी बने, तो हुण 3 बारी जुगल किशोर जी जिन्हें तुसीं वोट दिते ते वो मैंबर पार्लीमेंट बने। मैं तुसें की मैंबर पार्लीमेंट सारे स्टेशन पर जा नहीं सकता, मैं तुसें की वो मुबारकबाद देने आया था भाई कि वो उस गल की तुसें मुबारक है कि साढ़े 3 बारी सरकार बनी, 3 बारी मैंबर पार्लीमेंट। संकेत ये आवादे के साड़ी वोटर लिस्ट बना दी, संकेत ये आवादे के प्राइम मिनिस्टर साढ़े योगा इंटरनेशनल योगा डे कश्मीर के, तो उन्हें आख्या जी हूँ थोड़ी इलैक्शन भी आई जानी, इलैक्शन का मतलब थोड़े MLA भी बनी आने, तो कन्ने MLA भी बनने, तो सरकार भी बननी, तो कन्ने प्राइम मिनिस्टर ने भी आख्या कि जी ड्यूटी है, ड्यूटी का तुम हूँ स्टेट से नहीं आना। ये सरपंच साहब ये सुने, बिटू जी ये सुने, इं अमित शाह ने भी गल आखी भाई हूँ इलैक्शन होनी है, इं के सारे को पहले सुप्रीम कोर्ट ने आख्या, जी दफा टुटी वह मुकदमा चलता सुप्रीम कोर्ट के, उस फैसले च उन्हें आख्या भाई 377 बिल्कुल बाजब होगी, मगर उन्हें आख्या भाई उतों के लोगों एक MLA चुनने का जो राइट है वो फौरी तौर पर तुम दो, तो उन्हें एक डेडलाइन की, उन्हें एक सीमा की, उन्हें आख्या कि सितंबर एंड तक उत्थे इलैक्शन हो जानी चाहिए। लिस्टा बना दी आने वाले वक्त जो अनुमान है जानकारी का या जी सियासी जो हुई है वो ये है कि साड़ी सितंबर च इलैक्शन होगी,
इयां का भारतीय जनता पार्टी ने भी असें सारे वर्कर्स की आख्या भाई तुम इलाके च जाओ तो आने वाली जी इलैक्शन है उसका काम करो, मगर एक गल मैं तुसें सनाई ना, मिगी टिकट नहीं दिती हले उन्हें। टिकट पार्टी फैसला करती है, सारा पार्लीमेंट बोर्ड फैसला करता है कि लोगों की के आवाज़ है उहदे पर टिकट मिलती है, केड़ा आदमी जीती सकता उहदे पर टिकट मिलती है, कौन लोग कुछ आदमी की पसंद करते हैं उहदे कन्नै एक पैनल बनता तो टिकट उसी मिलती। टिकट नहीं भी मिल सकती, टिकट कोई होर से भी मिल सकती, मगर मैं ये तुझे जरूर आखा ना कि मैं टिकट लिए नहीं आया था, बगैर टिकट का थोड़े को आया था। तो इस गला ये भी एक फिरस्तून बना दी है भाई इतने जिथे तू जाते उतों डिमांडा के गल के। पुंछ के मेंढर जिले के सखी मैदान में पीर सखी सरवर शाह की प्रेमपूर्ण समिति में आज पारंपरिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हर जगह से प्रतिभागी और आगंतुकों ने भाग लिया। समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति एडवोकेट फरीद चौधरी जाट ने इस वार्षिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले पर्यटकों और एथलीटों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग से हार्दिक अपील की है। मेले में बोलते हुए एडवोकेट चौधरी ने आयोजन के महत्व और हर साल उपस्थित लोगों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला। चौधरी ने कहा, सखी मैदान मेला हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। ये जरूरी है कि हम उन हजारों पर्यटकों और एथलीटों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करें जो यहां भाग लेने और जश्न मनाने के लिए आते हैं। मेंढर के सखी मैदान में जो सखी पीर सरवर का मेला जो 3 रोज़ा मेला आज से शुरू है, इस बारे से आप क्या कहेंगे? मेरा नाम नज़ीर हुसैन है, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, इसी सखी मैदान गाँव से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ ये 3 दिन का मेला होता है ये, और ये कोरू पांडु के दौरान की बात है जब ये पीर सखी सरवर बादशाह यहाँ आए, उस वक्त मेरे ख्याल में ये 2000 साल पहले की बात है, यहाँ ये आए तशरीफ लाए। उसके बाद यहाँ से ये कोरू पांडु वगैरह चले गए। आज भी इनकी ये बड़ी ये बहुत बड़े बड़े पत्थर या ये वगैरह सिचू ये कोरू पांडु का है। तो उनके साथ इनका एक मुआहदा हुआ कि आप यहाँ एक पानी लाओगे, तो जब वो पानी यहाँ नहीं ला सके तो वो उनकी हार होगी, तो ये यहाँ से वो कोरू पांडु जो थे ये चले गए। उसके बाद ये यहाँ इनकी ये बैठक है, तो असली मज़ार जो है इनका ये पाकिस्तान में है। तो पहले 47 से पहले जब ये मुल्क एक था, उस वक्त पाकिस्तान और रावलपिंडी से भी लोग यहाँ इस ज़ियारत पर तशरीफ़ लाते थे और यहाँ इस मेले में शिरकत करते थे और यहाँ से लोग फैज़ याब होके जाते हैं। मेंढर के सखी मैदान सैयद सरवर शाह का जो 3 रोज़ा मेला होता है वो आज पहला रोज़ है, इस वाले से आप क्या कहेंगे? जी तारिक साहब, ऐसे है कि जहाँ मैं आज यहाँ खड़ा हूँ ये है सखी मैदान, और सखी मैदान ये बाबा सखी सरवर जहाँ पे इनका आस्थाना है, और जहाँ पे हर सालाना 3 रोज़ा मेला बड़े ज़ोर और शोर से यहाँ पे मनाया जाता है। और यहाँ पे दूर दराज से के इलाका से हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पे आते हैं, और तरह तरह के खेल कूद के साथ साथ यहाँ पे कई किस्म के जो इलाकाई जो यहाँ के मैं कहता हूँ कि दुकानात जिसमें तरह तरह की चीज़ें जहाँ पे डिप्यूट की जाती हैं और लोग सालों से इस रीत को चला रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बाजू पत्थर उठाना और उसके साथ साथ कुश्ती और भी बहुत से खेल यहाँ पे होते हैं, और बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पे पहलवान आते हैं और इसमें शिरकत करते हैं। ये एक ऐसी जगह है, बाबा सखी सरवर का ये मकाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़माना कदीम की अभी भी कुछ ऐसी निशानियाँ मौजूद हैं जो आस्ता आस्ता बोजीदा हो रही हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।